साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये सुकन्या समृद्धि योजना हम कितने साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, इसमें कैसे ले सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में टोटल मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के ये कमेंट आते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं और मिनिमम जो हम पैसा लगा सकते हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में टोटली हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त बरगाई और आप देख रहे हैं टकुरनाली स्टडी सेंटर। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने से मिस ना हो जाए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, ये 2016 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना जो है चाइल्ड्स गर्ल के लिए लागू है। इसमें जो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया 0 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को हम ले सकते हैं। अब और दूसरी शर्त इसमें ये है कि आप एक परिवार में एक लड़की का एक ही खाता खोल सकते हैं। अगर 2 हैं तो 2 खोल सकते हैं, 3 है तो तीसरा अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। और इस कंडीशन पर अगर खोल सकते हैं, जैसे कि आपका ट्विन्स हो, मान लीजिए ट्विन्स गर्ल्स हो गई, पहले एक थी फिर दूसरी बार जो है ट्विन्स हो गई, तो उस कंडीशन में ये अकाउंट ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें मिनिमम जो अमाउंट है वो कितना कर सकते हैं। पहले जो जमा कर सकते थे 2016 में से लेके 2021 तक, उसमें 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट था जो अकाउंट ओपनिंग का था और मैक्सिमम 1.5 लाख ही था। आज की डेट में इसको 250 रुपया कर दिया गया है। आप एक साल में 250 रुपये से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ इस जो मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख तक पर एनुअल जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर की राशि आप इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अब बात करते हैं कि जो एज ग्रुप रखा गया है वो 0 से लेकर 10 ईयर तक के बच्चों के लिए रखा गया है। इसको कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और इसको कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं अकाउंट। दोस्तों, हम इसमें किसी भी प्रकार के इंडिया में जितने भी टाइप के बैंक हैं उन सारे बैंकों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है विद द पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से आप बैंक में भी इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के बाद, और अगर बैंक में है तो आप इसको पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए जो दस्तावेज़ की अकाउंट ओपनिंग के लिए दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वो है कि आपके माता पिता, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ एक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद इसका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। और अकाउंट ओपनिंग होने के बाद आपको जो है पर एनुअल 250 रुपया इसमें जमा करना है। और आप 250 रुपये का अगर पूरे साल में अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो चार्जेज हैं वो कुछ 50 रुपये के आसपास है, वो आपको देना होगा। दोस्तों, अगर आपका बच्चा जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि अगर अकाउंट ओपनिंग हो जाए, ओपनिंग के बाद मान लीजिए 0 ईयर में अगर आपकी बेटी का अकाउंट खुल गया तो वो अगले 14 साल की जब उसकी एज होगी, 14 साल की एज में उस अकाउंट से आप जो है 14 साल की एज तक उस पैसों को जमा करना होगा। उसके बाद यदि आपकी बेटी की एज 2 साल है तो आप ये मान लीजिए कि वो आपका बेटी जब 16 साल तक की होगी तो मतलब ओपनिंग अकाउंट के टाइम पे आप डेट देख सके हैं कि कितने टाइम तक वो की एज है, और वहाँ से गिन लीजिए आगे को 14 साल होते हैं। मतलब आपकी बेटी अगर इस समय 10वें साल की है तो 10 साल में अगर आप 10वें साल में अगर अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो आपको 10 से आगे 14 साल तक फिर से जमा करना है मान लीजिए। तो वहाँ पर से काउंट करेंगे तो वो 24 साल तक आपको जमा करने होंगे। 24 साल से लेकर के आगे जो है 18 साल, मतलब जमा करने के 18 से 4 साल आगे, मतलब 18 साल में आप उसको आधे पैसे को निकाल सकते हैं और आधे बाकी का जो 21वें साल में पैसा निकलना है, टोटल आप पैसा वो 21वें साल में ही निकाल सकते हैं। उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन होती है कि अगर चाइल्ड्स की कोई बच्चा नहीं रहता है इस दुनिया में, तो अगर अकाउंट ओपनिंग के बाद कोई दिक्कत हो जाती है उस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका बच्चा एनआरआई हो गया या विदेश चला गया या मदर फादर उसके विदेश में शिफ्ट हो गए, तो उस कंडीशन में भी वो पैसा डीएक्टिवेट हो सकता है, वो पैसा वहाँ से निकल सकता है।
लेकिन दोस्तों आप उस पैसे को उससे पहले, अगर ऐसा नॉर्मली कभी कभी ऐसे केस होते हैं, अदर देन तो ऐसे केस बहुत रेयर केस में ही होते हैं, लेकिन आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। पहले तो पहले की अपेक्षा अब तो कम हो गया है, क्योंकि ये क्वार्टरली चेंज होता रहता है। उस समय पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.5% PPF से भी ज़्यादा था, और इस समय जो है मेरे ख्याल से 6.5 या 8.68% के नियर अबाउट चल रहा है इसमें। लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं दोस्तों अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट चाहते हैं कि अगर आप विद द इंश्योरेंस अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अच्छे प्लान्स की अगर सोच रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है, मैं आई बटन पर इसका वीडियो का लिंक दे दूँगा। एक कन्यादान का प्लान है, आप उसको ज़रूर कराएँ। हर एक माता पिता के सपने पूरे होने के लिए, हर एक बच्चे की एजुकेशन को पूरा करने के लिए, और हर एक जो आप आज से लेकर के 18 साल तक बच्चे को जो हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, उसकी मैरिज में अच्छा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस प्लान को आप लेकर के कर सकते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है इस समय मिनिमम मतलब एक गरीब से गरीब आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस को अगर आप को अगर किसी भी प्रकार की उसको खोलने में या कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपको कोई परेशानी यदि आ रही है, यदि आपके बच्चे का अकाउंट नहीं ओपन हो पा रहा है, तो आप कमेंट करके भी ज़रूर लिखें, ताकि आप लोगों के डाउट्स और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो हमें पता चल सकें, ताकि हम अगली बार आप लोगों के लिए वो टॉपिक को कवर कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब विदा लेने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।